हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मजा आ जाएगा। आज मैं ये आपको बताने वाला हूं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा टेंशन होती है बच्चों के लिए। क्योंकि और एक चीज मैं बता दूं, अभी बात भले ही चाहे आपको कड़वी लगे, इस बार पेपर थोड़ा सा टफ जरूर आएगा। इस बार पेपर थोड़ा सा टफ बन रहा है क्योंकि कोविड में जो पेपर का पैटर्न था, तरीके थे, सारे के सारे डैमेज हो चुके थे। लेकिन अब फिर से जो कहानी है वो पटरी पर आ चुकी है। तो आज के जो पेपर तैयार हो रहे हैं, इस बार हल्की सी हमको जानकारी ये मिल रही है कि पेपर में थोड़ी सी डिफिकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ाया जा रहा है। बहुत डिफिकल्टी नहीं, थोड़ा सा जरूर बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जरूरत है कि कौन कौन से चैप्टर्स को हम सबसे पहले तैयार करें। तो आइए हम आपके लिए बताते हैं कि भाई थ्योरी की दृष्टि से, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि वो 5 चैप्टर जहां से लगभग में प्रश्न बनना ही बनना होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही है, या चैप्टर नंबर क्यों बताएं, सीधे चैप्टर का नाम ही बताएं, ठीक है। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से ही आपके लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है लागत लेखांकन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व व उद्देश्य। ये हो सकता है कि आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम कुछ और हो, लेकिन पहले चैप्टर में ही लागत लेखांकन किसे कहते हैं, लागत के क्या उद्देश्य होते हैं, और लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, ये जो पहला चैप्टर है उसमें इतना मटेरियल आपको तैयार कर लेना है। और सेकंड जो चैप्टर है थ्योरी की दृष्टि से वो होता है लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो कि हैं सामग्री, श्रम और व्यय। ओके, तो यहां से जब पेपर आप दो तो मेरे इस वाले 100% ये आ गया, समझ लीजिए 100%। या तो इसमें श्रम वाला रखा हुआ होगा या सामग्री वाला रखा होगा, ये दो ज्यादातर रखे हुए होते हैं। 100% इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सामग्री किसे कहते हैं या सामग्री का निर्गमन कैसे होता है। ये कुछ बुक्स में ये चैप्टर आगे भी दिए हुए हैं, पूरा सामग्री के नाम से चैप्टर बना दिया है या पूरा श्रम के नाम से बना दिया। श्रम वाले में श्रम से आप क्या समझते हो, श्रम पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, श्रम पर नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, या मजदूरी भुगतान की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहां से ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि भाई लागत के तत्व में सामग्री, श्रम और व्यय। और व्यय में भी दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक तो होते हैं प्रत्यक्ष व्यय और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स के नाम से जाना जाता है, ओवरहेड्स के नाम से। तो भूल ना जाना, ओवरहेड्स का मतलब होता है उपरिव्यय। और 3 प्रकार के प्रमुख उपरिव्यय हैं, कौन कौन से हैं, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय और बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय, ठीक है। ये 3 प्रकार के ओवरहेड्स हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम ओवरहेड्स के रूप में जानते हैं। इनका अवशोषण कैसे होता है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, और इन सब की अगर पीडीएफ लेना हो अच्छे से, अगर कहीं अभी तक तैयारी ना हो पाई हो, टेंशन ले रहे हो, तो चिंता ना करो। 9719811101 ऑफिस का नंबर है जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक, थोड़ा सा पे जरूर करना होगा, लेकिन सिलेबस पूरा मिल जाएगा, थ्योरिकल, न्यूमेरिकल, सब दुनिया भर की चीजें मिल सकती। चलिए, तीसरे नंबर पे जो आगे आपको अगला चैप्टर तैयार करना होता है और जहां से एक थ्योरी का जरूर रखा हुआ होता है वो होता है क्या, लागत नियंत्रण का अर्थ व तकनीकें। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रखा जाता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। एक कॉमन सेंस लगाइए, कॉस्ट पे कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है, ठीक है, तो लागत पर कैसे नियंत्रण हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथे नंबर पे आपके लिए जो तैयार करना है वो तैयार करना है परिचालन लागत का अर्थ व मूल्यांकन। मूल्यांकन नहीं लिखिए, गणना लिखिए, वह गणना विधि, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका काम हो जाएगा, आप तैयार कर लीजिएगा 5वें नंबर पे कि मशीन घंटा दर, यहीं से देख लेना, ठीक है। ये मशीन घंटा दर वाला जो चैप्टर है यहां से, और जब ये थ्योरी में आए तो इसका नमूना जरूर बना देना, ठीक है। और इसके अलावा ठेका से भी आ सकता है, लेकिन ये 5 जो पार्ट हैं
5 जो ये पॉइंट हैं, चैप्टर हैं, इनको सबसे पहले तैयार कीजिए। अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि एक बड़ा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, चलिए अब मैं न्यूमेरिकल के भी बता दूं कि वो 5 चैप्टर कौन से हैं जो सबसे पहले आपको तैयार करना है। पहले नंबर पे आप न्यूमेरिकल की दृष्टि से तैयार कीजिए प्रोसेस अकाउंटिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया खाते। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो, मैं न्यूमेरिकल पे ही सबसे ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में होती है। पहला क्वेश्चन जब बच्चा सॉल्व करता है तो वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। आप घड़ी बांध करके जाइएगा। ठीक है, घड़ी अगर अलाउ ना हो तो आप वैसे जो वहां पर गाड़ी कर रहे होते हैं, जो सुपरविजन करते हैं, उन लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि भाई टाइमिंग क्या हो रहा है, तो वो बताते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंटिंग पहला है। दूसरे नंबर पे आप तैयार कीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस वर्ष के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को सेकंड नंबर पे तैयार कीजिए। थर्ड नंबर पे आप तैयार कीजिएगा MHR। इस वर्ष इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड के टाइम पे जो है पेपरों की सही से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इसलिए एक चैप्टर जो है थोड़ा सरल वाला भी रखना चाहिए, इसलिए MHR को ये जरूर रखेंगे। ठीक, अगर ये 3 तैयार कर लेते हो तो 2 न्यूमेरिकल तो 100% आपके तैयार हो ही जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम से अगर थोड़ा सा दिन भी पहले मिल रही है तो समझ लो अभी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। 3-3, 4-4 घंटे अगर पर डे आप दे दोगे तो 8 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो MHR, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये वहम होता है हम क्यों करें, अब टाइम नहीं रहा, ये नहीं रहा, बोल रहा। अरे तो अगर 2% भी नंबर बढ़ गए तो समझ लो सब वसूल, 1% बढ़ गया तब भी सब वसूल। 1 नंबर को आप यूनिवर्सिटी से परचेज नहीं कर सकते। ओके, और कहीं बैक आ गई तो 1500 से 2000 रुपए लगते हैं इंप्रूवमेंट फॉर्म डालने में। उन सब चीजों से बचिएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे तैयार करेंगे टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस। ठीक है, और 5वें नंबर पे जो तैयार करेंगे वो आप तैयार करेंगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। अगर पेपर हल्का सा टफ आता है तो क्या आता है, तो आता है लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान विवरण। ठीक, ये जरूर तैयार कर लेना। अगर हल्का सा पेपर टफ आया तो ये वाला रखा होता, क्योंकि इसकी थ्योरी भी टफ है और इसके पॉइंट भी थोड़े टफ हैं। तो यहां से एक अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर उठाया तो समझ लेना कि फिर एक जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको ऐसा होगा जो टफ होगा। ये बात भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं अभी लिख दे रहा हूं TUFF, थोड़ा सा भाई टफ जरूर होगा। ओके, और यहां से जो मैंने अभी बताया इन सबको आप तैयार कीजिए। इनको अगर तैयार करने में कहीं दिक्कत आती है तो ऑफिस का नंबर आपके लिए मिला हुआ है, आप तुरंत संपर्क करिए। और अगर अपने आप तैयार कर सकते हो बहुत अच्छा है, अपने आप तैयार कीजिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए और आप सफल हो, ऐसी हमारी ईश्वर से शुभकामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।